केबीसी के संग लाइव डिबेट। रोजाना लाइव देखिए केबीसी न्यूज चैनल और केबीसी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संध्या 7:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी के लाइव डिबेट कार्यक्रम चुनावी जंग केबीसी के संग में। मैं हूं आपके साथ मोना। इस कार्यक्रम के दौरान हम हर पार्टी, हर प्रत्याशी का पक्ष रखेंगे। हमारे सवाल होंगे, पार्टी और प्रत्याशियों के जवाब होंगे, जैसा कि कार्यक्रम के नाम से ही जाहिर है। इस कार्यक्रम में आपको प्रत्याशियों के बीच चुनावी जंग भी देखने को मिल रही है। आपको आरोप प्रत्यारोप का दौर हो रहा है, सवाल जवाब भी होंगे। इस कार्यक्रम को देख आप सभी मतदाता आसानी से यह निर्णय कर पाएंगे कि वास्तव में आपके क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है। हमारी आप सभी मतदाताओं से ये अपील भी होगी कि आप प्रत्याशी की क्षमता पर वोट दीजिए, ना कि जाति और धर्म के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। आज हमारा लक्ष्य है बरारी विधानसभा क्षेत्र। सबसे पहले मैं इस चुनावी जंग में शामिल तीनों योद्धाओं का परिचय करवा देती हूँ। हमारी पहले योद्धा है बबीता कश्यप यादव, जो बीजेपी की नेता है, जो बरारी की ही रहने वाली है और वर्षों से सामाजिक सेवा से जुड़ी हुई है। आज के इस चुनावी जंग में ये बरारी के एनडीए प्रत्याशी विजय सिंह का प्रतिनिधित्व करेंगी। हमारे दूसरे योद्धा है अजीत मोदी, जो रिटायर्ड जज है, लेकिन इनका राजनीति से गहरा नाता है। आज के इस चुनावी जंग में ये लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी विभास चंद्र चौधरी का प्रतिनिधित्व करेंगे। जबकि हमारे तीसरे योद्धा है बिमल मलाकार, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी है। ये रहने वाले भी बरारी के ही हैं। आज की चुनावी जंग में ये राजद के प्रत्याशी सह बरारी के वर्तमान विधायक नीरज यादव का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो शुरू करते हैं इन तीनों योद्धाओं के सवालों का सिलसिला। हमारा पहला सवाल एनडीए नेता बबीता कश्यप आपसे है। आप किन मुद्दों को लेकर बरारी की चुनावी जंग में उतरी हैं? मोना जी, अगर आप मेरे से सवाल कर रही हैं कि मैं किस उम्मीद पे, तो शायद कहा जाता है कि प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। हमने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया विगत वर्षों से, वो सबके सामने है। क्योंकि इससे पहले का जो बिहार का जो स्थिति थी हमारी बिहार की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और अभी हमारी बिहार की स्थिति क्या है, यह भी किसी से छुपी हुई नहीं है। सब देख रहे हैं, सब महसूस कर रहे हैं कि 15 वर्ष बनाम पहले हमारी बिहार की स्थिति क्या थी और अभी हमारी बिहार की स्थिति क्या है। तो हमें नहीं लगता है कि हमें बताने की जरूरत पड़ेगी। अगर कहीं आपको लग रहा है कि हाँ हमारे यहाँ जो है स्थिति कुछ बुरी है, कुछ गलत है, तो फिर इसके लिए मैं अभी हमारे वहाँ के जो प्रत्याशी हैं, हमारे वहाँ जो विधायक हैं, उनसे पूछा जाए। उनके लिए मैं कहूंगी कि अभी अगर हमारे यहाँ व्यक्तिगत बरारी विधानसभा की बात की जाए कि अगर हमारे यहाँ कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ विकास नहीं हुआ है, इसके लिए हमारे मौजूदा जो विधायक हैं उनसे सवाल जवाब किया जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि अब चुनावी जंग जो है वो चल रही है और सभी जो सवाल जवाब है वो हो रहे हैं, तो मेरा यही सवाल होगा बिमल मलाकार जी से। आप नीरज यादव के प्रतिनिधि हैं, आप बताइए इस बार आप किन मुद्दों को लेकर इस चुनावी जंग में उतर रहे हैं? देखिए, हमारे प्रत्याशी नीरज कुमार जी विधायक रहे हैं और अपने कार्यकाल में उन्होंने बरारी का चहुमुखी विकास किया है। उन्होंने पूरे बरारी विधानसभा क्षेत्र में 5 वर्षों के अंदर, जैसे कि शेर शाह ने 5 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान का कायाकल्प कर दिया था और उनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, उसी प्रकार से नीरज कुमार ने 5 वर्षों के अंदर पूरे बरारी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया और पुल पुलिया सबका निर्माण कर दिया। और फिर जो भवनहीन स्कूल था, भवनहीन मदरसा था, तमाम चीज़ों का उन्होंने निर्माण कराया। पूरे बरारी विधानसभा क्षेत्र में उन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। इस जगह मैं ऑब्जेक्शन करना चाहूंगी। मैं अपने भाई साहब से पूछना चाहूंगी, चौमुखी विकास की बात अगर आपने की है बरारी विधानसभा की, तो आप चौमुखी विकास में किसे कहते हैं? अभी मैं घर से आ रही थी, एक्चुअली मैं भी वहीं से हूँ, इसीलिए अगर आप कुछ बोलेंगे तो वहां पे मैं तो काट करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कहीं चौमुखी विकास हुआ है। आप मुख्यालय की बात करें,
अगर हमें ब्लॉक थाना कहीं भी जाना होता है तो सारे के सारे रोड जर्जर पड़े हुए हैं। अभी भी मैं घर से निकली हूँ, घर से निकल के जहाँ की हमको 5 मिनट भी नहीं लगना चाहिए था, उसमें मैं 20 मिनट मुझे लगा आने में। उस रास्ते के लिए आप क्या कहेंगे? वहां पे विकास आपको पीछे रह गया, वहां का विकास कहाँ दिख रहा है? मैं ये आपसे जानना चाहूंगी। जी बबीता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि सड़कों का जाल कितना बिछा है, विकास कितना हुआ, उसकी तस्वीर भी हम अभी आपको दिखाएंगे। उससे पहले मैं अजीत मोदी जी से पूछना चाहूंगी, आप एलजेपी के विभास चंद्र चौधरी के प्रतिनिधि हैं। आपके नेता 5 साल पहले बरारी से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने बरारी का समुचित विकास क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी के डिबेट के माध्यम से बरारी विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं का सादर प्रणाम करता हूं और इसके साथ ही हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री विभास चंद्र चौधरी, उन्होंने 2 बार बरारी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने जो भी विकास किया, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र में विकास का दावा करते हैं और यदि उन्होंने सचमुच ही अपने विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया है, जैसा वर्तमान में राजद प्रत्याशी के प्रतिनिधि का कहना है कि हमने चहुमुखी विकास किया है, और यदि आपने विकास किया है और विकास की रोशनी हर मतदाता के जेहन तक, दरवाजे तक पहुंची है, तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि उस उम्मीदवार को दर दर मत के लिए उन्हीं के पास पहुंचना, जिनको आपने जो है चहुमुखी विकास उनके यहाँ पहुंचा दिया है, तो वो खुद उस विकास से लाभान्वित है। उसके दरवाजे पर दर दर भटकने की जरूरत क्या है? यही विकास का सबसे बड़ा पैमाना है कि आपने कितना विकास किया है। और हमने 2 बार प्रतिनिधित्व किया, पिछले बार मुझे जो है हार का सामना करना पड़ा। हमने जो किया या जो नहीं किया उसकी सजा मुझे जनता ने दिया। मुझे 5 साल वहां से वंचित रहना पड़ा, नहीं किया उसी की सजा मिली। और जो हमने किया है वहां की जनता देख रही है, जनता जान रही है। मेरे इस स्टूडियो में कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जिसका असर इस बार की चुनाव में बरारी विधानसभा की जनता समुचित रूप से देने जा रही है। एलजेपी के पक्ष में जो वहां एक आंधी चली हुई है, उसका प्रमाण 10 तारीख को ईवीएम की मशीन बता देगी। चलिए, बरारी में कितना विकास हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास, हम चाहेंगे पहले आप तस्वीरें देख ले, फिर बात करते हैं कि कितना विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ है। शौचालय नहीं है, बाथरूम नहीं है, हर चीज नहीं है, कपड़ा बदलने के लिए नहीं है। व्यवस्था नहाने का ठीक है, लेकिन और जो बाकी है नहाने, बाथरूम जाने का, कपड़ा बदलने का, ये तो व्यवस्था नहीं है। लेडीज के लिए बाथरूम जाने का थोड़ा रहना चाहिए, कपड़ा बदलने का रहना चाहिए। यहाँ तो पूरा वैसे है, वैसे करना है। गार्जियन के पास अभी वह स्थिति है, मजदूरी के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। पर आदमी रह रहा है, उसके लिए पुनरावृत्ति का व्यवस्था नहीं किया, न किसी को बसवास कराया। सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वह आया है, वो भी नहीं प्राप्त हो रहा है। नीतीश कुमार सूचना देता है कि देंगे, मतलब दिया है न कुछ अभी, मतलब देगा तो ठीक है, न देगा लोग तो हम तो बोरम देवे करते हैं। उसका बाद ना का व्यवस्था न है, उसका बाद जो लाभ ला है वो बहुत गरीब है, उसको 100 रुपया रोज देते हैं डेली आने जाने में, और 100 हमको मजदूरिया मिलता है तो बहुत तकलीफ से ले जाता है। बैसाख में हम पैसा उसको देते हैं।
और बरारी के काढ़ागोला गंगा घाट की ये जो तस्वीरें थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। ना तो वहां पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था है, ना अन्य सुविधाओं की। महिलाओं जो महिला है वहां जाती है नहाने के लिए, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जहां तक विस्थापितों की बात है तो आपने सुना जो स्थानीय लोग हैं, जो महिला है, जो पूरे से लगातार बोल रहे हैं कि हम विस्थापित हैं, हमारे पास ना तो इंदिरा आवास का पैसा मिला है और ना है कोई सुविधा। और जैसे अगर हम आपसे पूछें तो 5 साल आप सत्ता में हैं, 5 साल से नीरज यादव वहाँ के विधायक रहे, क्या विकास हुआ है? यही विकास हुआ है जो हमने आपको दिखाया है? देखिए, जहाँ तक वो गंगा के किनारे कपड़ा चेंज करने का रूम बनाने की बात है, हमारा एरिया जो है ये उत्तर की ओर ये कटाव पीड़ित किनारा है। यहाँ जो है कटाव होता ही चलाता है। हम लोग 15 किलोमीटर कट चुके हैं, समझे कि नहीं। और यदि वहाँ बनाया भी जाता है तो वो तुरंत फिर 1 साल में ही कट जाएगा, ऐसा है। वैसे ये जिम्मेवारी सरकार की भी है, लेकिन हम लोग तो विपक्ष में हैं। लेकिन इस कारण से कि वो कट जाता है, कटा हो जाता है। हम वहाँ पार्क, अभी जो कहा बबीता जी ने, मेरी बहन है, कि अभी फुलवड़िया चौक से काढ़ागोला घाट तक चौड़ा पीसीसी ढलाई रोड है बना हुआ, जो ब्लॉक के आगे से जाता है। बहुत बढ़िया सड़क बना हुआ है। और जो शेरशाह के द्वारा वो रोड पहले बनाया गया था, गंगा दार्जिलिंग रोड उसका नाम है, गंगा के किनारे से दार्जिलिंग तक बना था। उस रोड के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हमारे विधायक जी ने, नीरज जी ने उस रोड को फुलवड़िया से काढ़ागोला घाट तक चौड़ा किया और वहां फिर पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है। बेंच उंच ये सब वहां लगेगा, कुछ काम किया गया है, वहां ये किया जा रहा है। अरे भाई, काढ़ागोला घाट पर महिलाओं को स्नान करने के समय वस्त्र बदलने के लिए जो एक सुरक्षा ढाल बनाने की बात है, उस पर बात करिए ना। कट जाती है तो 10 वर्ष अस्थायी रूप से बनाइए। कट जाती है, आप अस्थायी रूप से जी हाँ, 10 वर्ष तक विभाजन चौधरी वहाँ विधायक थे। जी, 10 वर्ष वो भी विधायक थे, तो उन्होंने क्यों नहीं सोचा? हम बिमल मलाकार जी से भी यही पूछ रहे हैं, शायद ये मुद्दे से यही कहने का मुद्दा था कि अब तक क्यों नहीं, 5 साल बीत चुके हैं। हमने नहीं किया जी। उसकी सजा मिली ना जी। वहां बरारी क्षेत्र की जनता ने हमको हरा कर उसकी सजा दी ना। तो आज जो है वर्तमान विधायक है, उन्होंने नहीं किया है अगर, तो उनको भी यही सजा मिलनी चाहिए। हमने किया है, हमने ये किया है कि वहां तक हमने पक्की सड़क दिया है। और जो बांध बार बार कट जाता था, हमने उस बांध को पक्की कर दिया यहाँ से वहां तक। अब वो कटाव की समस्या, बांध अभी नहीं कटेगा, इतना मजबूत काम कर दिया। वो एक ही रोड को दर्शा देने से, एक ही रोड के बन जाने से इसको और जहां तक ये कहते हैं चौमुखी विकास, मेरा ये कहना है कि मैंने हमारे यहाँ विद्युत सब स्टेशन जो बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा सवाल था कि मनिहारी में जो माफ कीजिएगा, बरारी में जो काढ़ागोला गंगा घाट है, वहां पर सुविधाओं का जो अभाव है वो दिखा रहे थे हम आपको। ये सरकार की उदासीनता है, विधायक की उदासीनता है कि अभी तक 5 साल नीरज यादव जी विधायक रह चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्य क्यों नहीं हुआ? पक्की सड़क गिनाने से कुछ नहीं होगा। और ये कहने से कि कटाव हो रहा है, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं। आपको कटाव का भी सॉल्यूशन करना था, क्योंकि इस बार भी आप वोट मांगने जा रहे हैं। जब आपने समस्याओं का समाधान ही नहीं किया तो वोट मांगने क्यों जा रहे हैं? किस मुद्दे पर लोग आपको वोट दें? देखिए, कटाव क्यों होता है? कटाव को तो हम लोग जो है बांध से ही रोक सकते हैं ना। बांध का निर्माण हुआ है, पक्की सड़क हुआ है, और वहां जहां तक वो चेंजिंग रूम बनाने का है वो हम नहीं बना पाए हैं, वो कटाव के ही कारण, कि वो चूंकि तुरंत बनाएंगे और फिर उसी साल जो है वो कट भी जाएगा, इस कारण से नहीं बनाया गया है। आगे जब कटाव की समुचित व्यवस्था हो जाएगी, तो नहीं व्यवस्था कौन करेगा? विमल मलाकार जी, व्यवस्था कौन हम करेंगे, हमारे विधायक करेंगे। 5 साल तक आपने क्या किया? ठोकर बना हुआ है और अभी कटाव जो है नहीं हो रहा है। ये इतना यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी विधायक कहीं भी पूरे बिहार में या पूरे भारत में कोई भी विधायक इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि उसने जो है अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं का 100% उसने निदान कर दिया है।
ये चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। हाँ, विधायक का जो कर्तव्य है कि वो अपने परिश्रम से सरकार से फंड प्राप्त करके अपने विधानसभा क्षेत्र में उसका उपयोग करे, और उसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानती है तो ऐसी स्थिति में वो विधानसभा में इस बात के लिए उग्र प्रतिरोध व्यक्त कर सकता है विधानसभा में। मैं निवेदन पूर्वक अपने मित्र विमल मालाकार जी से यह पूछना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में वर्तमान विधायक श्री नीरज यादव जी ने कितनी बार उन्होंने विधानसभा के पटल पर बरारी क्षेत्र की समस्याओं को, जिसके लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए था, उन्होंने किया। ये 2 इंस्टेंस बता दे कि उन्होंने विधानसभा में बरारी की अमुक समस्याओं को उन्होंने उठाया है। मैं अभी साक्ष्य तो मैं लेकर नहीं, मुझे तो अभी के रास्ते में बताया गया कि हाँ आपको यहाँ आना है, लेकिन उन्होंने 4 बार कटाव की व्यवस्था के लिए, कटाव की समस्या को दूर करने के लिए और विस्थापितों को बचाने के लिए 4 बार विधानसभा में क्वेश्चन किया है नीरज जी ने। और ये इन्होंने जो बात काटा, विभास चंद्र चौधरी जी का गांव है भवानीपुर महना डी, वहां वर्षों से वो विभास चंद्र चौधरी जी वहां से भाग के कटिहार में आके बस गए, लेकिन नीरज जी ने उनके गांव में पक्की सड़क का भी निर्माण किया और कुंडी धार पर पुल बनाया। अब वहां जो शक्ति धाम है, माता सती का जो कटिहार वहां गिरा है, वो एक शक्ति धाम, वहां मेला लगता है, उसको पर्यटन केंद्र से जोड़ने का काम किया है हमारे माननीय विधायक नीरज कुमार जी। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों की बात से मैं सहमत हूं, आप लोगों ने जो बात रखी, लेकिन मेरा कहना है और मेरा मानना है कि जो भी विधायक बनते हैं उसके अंदर की जो संवेदना होती है वो मर सी जाती है। जो भी विधायक बनते हैं उसके अंदर संवेदना होनी चाहिए। जिस तरह से अभी बात हुई चेंजिंग रूम की, जरूरी नहीं है कि वहां पे पक्का दलान ही बना दे। जैसे अभी कुछ दिन पहले अभी शरद पूर्णिमा था, विधायक होने के नाते जिम्मेवारी बनती है वो अपना जनता का ख्याल रखे। अरे नहीं, कुछ हम पक्का मकान नहीं बना सकते हैं, लेकिन विधायक होने के नाते हम छोटी सी ही कम से कम जो हमारी महिलाएं, जो हमारी माता बहन आएंगे अभी गंगा स्नान करने के लिए, तो क्षणिक के लिए भी तो हम उसका इंतजाम कर सकते हैं। ये भी तो नहीं कह रही कि हम 24 महीने में हम हर रोज गंगा स्नान करने आते हैं। और अभी छठ पूजा भी आ रही है, महिलाएं बड़ी संख्या में अभी आने वाले समय में भी आ रहा है काली पूजा, माघी पूर्णिमा मेला के अवसर पर अभी सिर्फ चेंजिंग रूम की बात नहीं है, द्वारा वो किया जाता है। मैं यहाँ बता दूं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बैरिकेटिंग तक नहीं की जाती, बहुत से लोग डूब भी जाते हैं गंगा स्नान में। बैरिकेटिंग व्यवस्था की जाती है, हमारे यहाँ प्रमुखता की है, ये बहुत नहीं, वहाँ जो है बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जाती है। कहाँ दिखा आपको? नहीं, अभी नहीं, वो माघी पूर्णिमा मेला जब लगता है उस समय वहां बैरिकेटिंग की व्यवस्था रहती है, वहां कोई नहीं डूबे उसके लिए बैरिकेटिंग किया जाता है। मेला में खास टाइम पे किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हर रोज चाहिए जी, क्योंकि गंगा के द्वारा हमारे यहाँ यातायात चलती है, बहुत सारी वहाँ से लोगों का बिजनेस धंधा चलता है। हर रोज हमारे यहाँ की आधी आबादी जाती है नदी पार करके अपना काम करने के लिए, रोजगार के लिए। तो वहाँ पर तो बहुत सुविधा, आए दिन हमेशा कुछ न कुछ कांड होते रहता, घटनाएं घटती रहती है। चलिए, एक ध्यान देना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। उसको ध्यान में रखा जाएगा। कब रखा जाएगा? 5 साल बीत चुके हैं, फिर से चुनाव आ चुका है और फिर से वोट मांगने की तैयारी रखने का मतलब माननीय जब हमारे विधायक हमारे घर के होंगे। हमारे नीरज जी ने जितना काम किया है विधायक हमारे घर के है ही नहीं, उनको वहाँ की चिंता से, उनको वहाँ की जो मजबूरियां हैं, वहाँ की जनता के साथ क्या दुख है, क्या समस्या है, उनसे उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। बस एक बार वो चुनाव मांगने आए, एक हवा था, एक लहर था महागठबंधन का, जिसका कि उनको भरपूर फायदा मिला, लाभ मिला, उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद फिर उनके द्वारा उस तरह का कोई भी काम नहीं हुआ हमारे विधानसभा में। जैसे कि हमारे भाई साहब ने भी कहा, अगर आप काम किए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं आता। तो यहाँ एक सवाल हम जो बबीता बहन ने एक बात उठाई, उम्मीदवार बाहर का था, बाहर का आता है। ये हमारे बरारी विधानसभा का दुर्भाग्य है, तो यही कहूंगी, मैं ये हमारे बरारी विधानसभा का दुर्भाग्य है। पूरी तरह सहमत हूँ। और आप ही ने जो आज गठबंधन किया है, एनडीए की बात करती हैं, बीजेपी एनडीए का पार्ट है। आज आप विभास चौधरी जी भी कटिहार के आज आप एनडीए के हैं,
ये बीजेपी जेडीयू एनडीए का मैं कह रही हूं, मैं बहुत चित एक मिनट कर रही हूं। बहुत नहीं, करेक्शन आप बाद में कीजिएगा। वो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई कि विधानसभा क्षेत्र से बाहर का उम्मीदवार, आज आपके एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार कहां का है? कटिहार का मेयर कटिहार संभाल नहीं सका, आज वो बरारी संभालने चला गया है। कटिहार आज चप्पे चप्पे पर जो है नाले का पानी सड़क में और घर में और आंगन में डूबा हुआ है। आप कटिहार तो संभाल नहीं सके और आपने उसको एमएलए बनने के लिए बरारी भेज दिया, और आप उस गठबंधन की एक आप महत्वपूर्ण भागीदार हैं बीजेपी, और आप उसको जिताने के लिए काम कर रही हैं जिसके खिलाफ आप बोल रही हैं। अजीत मोदी जी, आप शायद मुद्दे से भटक गए हैं। अब मेरा यही सवाल रहेगा आपसे कि 10 साल विभास चंद्र चौधरी भी विधायक रह चुके हैं बरारी के। जब वो विधायक थे तो उनको क्यों नहीं दिखा कि जो महिलाएं जाती है काठागोला गंगा घाट पर तो उनके लिए चेंजिंग रूम बनाया जाए और वॉशरूम जो उचित सुविधाएं हैं वो दी जाए? ऐसी उदासीनता उन्होंने क्यों की? फिर मोना जी, आप तो ये वो मुद्दा पकड़ के रखे हुए हैं। मुद्दा भी हम आपके पास, हमारे पास बहुत मुद्दे हैं आपके लिए। नीरज जी ने इतना काम किया है, हॉस्पिटल बनवा दिया, स्कूल बिल्डिंग बनवा दिया, मदरसा बिल्डिंग बनवा दिया, सड़कों का जाल, वो जो रोड ये कह रही है कटिहार आने वाला रोड, वो रोड नरहैया से जो चला, वो 2 तरफ से वो रोड बना है। एक जो नरहैया से चला और बखरी वो खैरा समेली होते हुए, बखरी होते हुए, मधेली होते हुए, मरघिया होते हुए, बरारी होते हुए, हाँ, तो फिर वो जो है बीच में बोलने दीजिए। देखिए यदि आप कहिएगा तो हम बीच में ठोक देंगे। अगर आप विकास करने की हम बोल रहे हैं, हमारे वर्तमान हम बोल रहे हैं, हमको बोलने दीजिए। मोना जी पक्षपात मत कीजिए, ऐसा विकास कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दीजिए। बबीता जी बोलने हाँ, ये बात कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। रोड की बात कर रहे हैं। मैं देखिए, मैं हस्तक्षेप कभी नहीं करूंगा, चाहे वो हमारे लोजपा के लोग बोले कि भाजपा के लोग बोले, मैं बीच में नहीं टोकूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, लेकिन मैं जब बोलता हूं तो मुझे ना टोका जाए, ये पक्षपात नहीं किया जाए। तो हमारे विधायक ने वहां से उस रोड को कटिहार पहुंचाने का काम किया है, मतलब वो काम शुरू हो गया है। और दूसरा जो पोठिया से चला है, पोठिया से डूमर होते हुए, कालिकापुर होते हुए और फिर सेमापुर होते हुए, वो भी कटिहार उसी में जुट गया है। तो ये रोड सबसे बड़ा रोड 100 करोड़ के लागत से बन रहा है, ये कटिहार पहुंचने का। दूसरी बात, हमारे विधायक जी इसके अलावा इतना विकास का काम किए, कोई भी काम ऐसा उनके ध्यान से छूटा हुआ नहीं है। लगभग ये नहीं मैं कहूंगा कि सब कर दिए हैं, अभी बहुत सारा काम ऐसा है जो करना बाकी है। अब आपको रोकना चाहूंगी और आपको एक वीडियो दिखा रही हूं। अगर इस पर विधायक जी की नजर गई रहती तो बरारी क्षेत्र अब एक बड़े पर्यटक के नाम से भी जाना जाता है, पर्यटक स्थल होता। ये तस्वीर देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। यह है एक ऐतिहासिक कुआं, अंग्रेजों के जमाने का कुआं। यह कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र के हाट में अवस्थित है। कहते हैं इस कुएं को बने 100 सालों से भी अधिक हो गया है। पुराने लोगों की माने तो इस कुएं का जल अत्यंत शीतल, स्वच्छ और निर्मल था। कहते हैं अंग्रेजों ने इसे अपने सैनिकों को पानी पीने के लिए बनवाया था, लेकिन इस कुएं का लाभ आसपास के हजारों लोग लिया करते थे। वर्षों तक इस कुएं का लाभ आसपास के लाखों लोगों ने उठाया, लेकिन आज ये ऐतिहासिक कुआं नेताओं और सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। इतना ही नहीं, आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने इसका अतिक्रमण भी करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो इस कुएं को आधा भरकर इसके आसपास दुकानें भी बना ली। सैकड़ों साल पुराना अंग्रेज के जमाने का कुआं था, लेकिन अब तक जो है कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने के बाद कुआं को बंद कर दिया गया है और पुनः उस पे जो है दुकानदारी की जा रही है। नेताओं और सरकार की लापरवाही के कारण आज ये ऐतिहासिक कुआं अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार इधर थोड़ा भी ध्यान दे, इस कुएं और इसके आसपास के क्षेत्र को एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में बदला जा सकता है। बरारी से अजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। तो देखा आप सबों ने
जी हाँ। नेता और जो विधायक है उनकी उदासीनता के कारण 100 साल पुराना ये ऐतिहासिक कुआं अब विलुप्त हो चुका है, अतिक्रमण किया जा चुका है, उस पर दुकान बनाई जा चुकी है। अगर नेताजी की नजर इस ओर गई रहती तो आज ये एक पर्यटक स्थल होता। लेकिन देख लीजिए स्थिति कैसी है। आपके विधायक आप लगातार ये दोहरा रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये जो एक 100 साल पुराना कुआं है अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था ऐसा कहा जाता है, और अंग्रेजों ने अपने सैनिकों के लिए इस कुएं को बनवाया था। तो चाहिए था कि नेता और विधायक जो है या फिर जो सरकार आती है वो उदासीनता ना दिखाए, बल्कि इसे संरक्षित कर एक पर्यटक स्थल में तब्दील करे, ताकि जो लोग हैं वो देखें कि अंग्रेजों के जमाने का कुआं आज बरारी में अवस्थित है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बरारी की, तो ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी है बरारी में। दो जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हो सकते थे, एक तो मान लीजिए कि अभी गुरुद्वारा संरक्षित है और ठीक ठाक है, लेकिन अगर कुएं की बात करें तो अतिक्रमण हो चुका है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं कहना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कुआं अंग्रेजी जमाने का नहीं है, बल्कि ये कुआं शेर शाह के जमाने का है। शेर शाह, उस समय शेर खां नाम था उनका, उन्होंने काढ़ा गोला घाट के किनारे से दार्जिलिंग तक पक्की सड़क का निर्माण किया था, और उसी रोड होकर के उनकी तोप गाड़ी वगैरह आई थी और यहाँ उन्होंने विश्राम किया था। बरारी में उनका सैनिक छावनी जो है वो ठहरी हुई थी। शेर शाह ने ही उस रोड के किनारे पेड़ लगवाए थे और कुआं खुदवाया था। बहुत विशाल कुआं था वो, जो विभास जी के कार्यकाल में उनके ही कार्यकर्ता लोग हैं जिन्होंने कि उस वहां दुकान पहले बनाया, दुकान बना दिया आगे में, कुआं पीछे कर दिया, और फिर धीरे 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 उस कुआं को बंद कर दिया। ये वर्षों पहले की बात है। अब तो हमारे कार्यकाल में तो ये कुआं बंद नहीं हुआ है। तो ये जो अतिक्रमण हुआ है बिमल मलाकार जी, वो ये हमारे समय में नहीं हुआ है। तो हमारे समय में नहीं अभी हुआ। नीरज जी विधायक चल रहे हैं 5 साल से, तो उनका समय कैसा नहीं था? वो हाँ, तो उनका ध्यान आकृष्ट नहीं कराया गया, इस ओर ध्यान आकृष्ट नहीं कराया गया किसी ने। जैसे आज आप करा रही हैं ध्यान आकृष्ट, तो उनका ध्यान आकृष्ट नहीं कराया गया। सरकार थी, नीतीश जी और बीजेपी की सरकार थी, तो सरकार को ये करना चाहिए था। नहीं है, ये तो विधानसभा ये सरकार को करना चाहिए, सरकार का काम है। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाना चाहिए इस ओर, और सरकार को करना चाहिए था, नहीं किया है। अजीत मोदी जी 10 साल विभास चंद्र चौधरी भी विधायक रहे हैं, क्यों नहीं उनकी नजर इस ऐतिहासिक कुएं की ओर गई? देखिए, ऐतिहासिक ये हर बात में हमारे मित्र जो हैं, ये शेरशाह ने रोड बनाया, शेरशाह ने कुआं बनाया, शेरशाह ने पैटर्न टैंक लाया, ये हर चीज में शेरशाह ने किया था। आपने क्या किया? अरे आपने किया है। आपने क्या किया? आपको बोलने का मौका दिया? आपने क्या किया? आप इसकी बात करें ना, शेरशाह ने बनाया, उस पर हम रोड बना दिए, शेरशाह कुआं खोदा ये। और यदि उस कुएं का अतिक्रमण, ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने अतिक्रमण किया, तो हमारे कार्यकर्ता चोरी करेंगे तो वो जेल नहीं जाएंगे? आप भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे उनको जेल? यदि हमारे तो आपके समय में किया है। हाँ भाई, मेरे समय में आपके समय में किया, हमारे समय में नहीं किया। हमारे समय में मैंने मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, मेरे समय में मेरे कार्यकर्ताओं ने उस पर अतिक्रमण किया, तो 5 साल तक आप तमाशा देख रहे थे। आपके अरे 10 साल आप रहे हैं, 5 साल आप तमाशा 10 साल आप रहे हैं। विमल जी, अजीत मोदी को बोलने का मौका दीजिए, आपको भी मैंने मौका दिया, अब उनकी बारी है। 5 साल तक आपकी नजर क्यों नहीं पड़ी उस पर? बार बार 10 साल मेरी बात कर रहे हैं कि आप 10 साल। अरे आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं किया? 10 साल था, 10 साल आपकी सरकार है, हमने क्यों नहीं किया? विमल मलाकार जी, हमने तो विपक्ष का विधायक हूँ, आपकी सरकार है ना, आपकी तो गठबंधन की सरकार है भाई, आपने क्यों नहीं किया? विमल जी दूसरों को भी और जहां तक पर्यटन स्थल बनाने की बात है, मैं आपको बता दूं मोना जी कि हमारे नीरज जी ने बरारी में जो गुरतेग बहादुर ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, कुएं की बात हो रही है, सरकार थी, पर्यटन स्थल का बात आपने उठाया है, मैं पर्यटन स्थल की बात में बता रहा हूँ। वहाँ जो है सर्किट से जोड़ा है, और गांधी जी का जो जहाँ आश्रम है टिकापट्टी में, कुर्सेला में, और फिर जहां गांधी जी का अस्थि कलश विसर्जित किया गया
कटरिया में वहां संगम स्थल बनाया है नीरज जी ने, और वहां से पक्की सड़क को यहां तक जोड़ा है। फिर आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप तो सीधे पक्षपात कर रही हैं मोना जी। आप हमको कर रही है मुद्दे से भटक, और कोई टोकता है हमको तो हम मुद्दे से नहीं भटकाते हैं। मैं आपको बता दूं आप दूसरों को बोलने का मौका नहीं दे सकते। मैं तो बोलने दे रहा हूँ, आप मुझे नहीं बोलने दे रही हैं। अब मैं अभी कुएं की बात कर रही थी, कुएं के बाद में गुरुद्वारे की बात तो मैं जवाब दे दिया आपको। तो वो विभाग जी के कार्यकर्ताओं ने अतिक्रमण किया है, क्यों नहीं? आज भी वो उन्हीं के कार्यकर्ता साफ जाहिर हो गया, नहीं चाहते हैं, विधायक ने अपना हम टकराव नहीं चाहते हैं। दोनों चोर मौसेरा भाई होने के करार पे हैं। और इस बार फिर से लग रहा है बरारी विधानसभा में हमारे चेहरा ही आना होगा। सिख सर्किट, गांधी सर्किट से जोड़कर पर्यटन स्थल बनाने का काम, इतना ही नहीं शक्ति धाम तक रोड पहुंचाकर, पुल पहुंचाकर सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके धर्म संप्रदाय को ऐतिहासिक स्थल में जोड़ने का काम किया है। बिमल जी, कुएं की बात थी, कुएं पे सवाल था, कुएं को क्यों नजरअंदाज किया गया? तो हमारे कार्यकाल में खुदवाया गया है और न मेरे कार्यकाल में दफनाया गया है। वो विभास जी के कार्यकाल में ही उसको दफनाया गया। आप ये बात बताइए, तो नीरज जी के कार्यकाल में कब पर 5 साल तक अगरबत्ती दिखाते रहे। हम क्या मट्टी खोदने जाते? हम मिट्टी खोदने जाते? सरकारी आपने दफना दिया और हम जाते मिट्टी खोदने, हम जाते आपके कार्यकर्ता से मार करने। जी, आप दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, वरना आपका वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा। वॉल्यूम डाउन कर दीजिए यार, हमारा वॉल्यूम ऐसे बढ़ा हुआ है। जी से अब मैं पूछूंगी कि अब माफ कीजिएगा, विजय सिंह बरारी से चुनावी मैदान में है, अगर उन्हें जनता चुनती है तो क्या ये जो एक पर्यटक स्थल है उसे विकसित किया जाएगा या नहीं? बबीता जी, देखिए, हमारा अब कहा जाता है कि हर जगह की जनता जागरूक हो चुकी है और दोनों विधायक के कार्यकाल का भी चर्चा हो चुका है। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, कौन सा काम किसके कार्यकाल में हुआ, और अगले ने अगर गलत किया तो पिछले भी उसके पीछे चुप रहने का काम किया। उस बात को उन्होंने उजागर नहीं किया, आवाज भी नहीं उठाया उन्होंने। फिर यहाँ पे बात वही आती है, अगर हमारे वहां के स्थानीय होते फिर उसके कान में खबर जाती और इस पे जरूर इस मुद्दे पे बात होती और वहां पे कुछ ना कुछ सुधार करने का भी नौबत आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर बात हो रही है हमारे यहाँ विजय सिंह की, तो हम लोग अगर वहां पे उस तरह के सोच रहे हैं और जनता भी इतनी जागरूक हो चुकी है, अब जो हमारे यहाँ प्रत्याशी आएंगे विधायक बनके, अगर उनको सही रास्ता से चलना नहीं आता है तो जनता उनको सही रास्ता दिखाएगी और सही काम लेगी, बशर्ते कि प्रत्याशी सही होना चाहिए। अगर हमारे एनडीए की सरकार आती है तो जिस तरह से अभी बिहार का जो विकास हो रहा है, जो बिहार का विकास हुआ है, मैं उम्मीद करती हूं और दावे के साथ कहती हूं, अगर फिर से हमारे यहां से एनडीए की अगर विधानसभा में जाता हमारे यहां का विधायक और एनडीए की सरकार बनती है तो फिर से हमारे बरारी में जो विकास होना चाहिए विकास होगा और चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा। और मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि कहा जाता है कि ठोकर खाने के बाद ही इंसान सुधरता है। वाकई विजय सिंह ने कटिहार में क्या किया, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं जानती हूँ, ना ही मैं उस पर अमल करूंगी, लेकिन हाँ, हमारे विधानसभा में वो क्या करेंगे उसके लिए हम जैसी नेत्री हमेशा उनके आगे पीछे रहेंगे और उनका हम लोग जो है ध्यान आकृष्ट करेंगे। जैसे कि कहा गया कि इनके रीजन में कुआं को बंद किया गया, लेकिन जब इनका सरकार, इनका जब विधायक आए, इनका जब राज आया उस विधानसभा में, तो इनके विधायक को चाहिए था कि कहां हमारा कौन काम बिगड़ा हुआ था, सरकार का काम है भाई, विधायक तो विपक्ष के हैं, आपकी सरकार है, भाजपा और जदयू की सरकार है, आप क्या आपका में पट्टी बंधी हुई है। एक मिनट, कुएं को सुधार के लिए सरकार नहीं आ सकती है ना, कुएं की सुधार के लिए सरकार नहीं आ सकती, उसके लिए तो सरकार ने बना दिया विधायक, मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड मेंबर, ये जो पद दिए सरकार ने, क्यों? कि विधानसभा का जो गलत है उसका सुधार करने के लिए सरकार आ जाए? नहीं, ये काम सरकार के नहीं। कह रहे हैं कि आपकी सरकार में विपक्ष में, अरे भैया 18 महीने तक तो तुम भी गलबैया करके सरकार में थे। जिस समय नीतीश कुमार और आपके आरजेडी जो है भाई भाई थे, दोस्त थे, सरकार बनाया, उस 18 महीना का क्या एक्सप्लेनेशन है? वो 18 महीने में आप सरकार में थे, आपके जो नेता है वो डिप्टी सीएम थे, उस समय भी तो कुआं को पुनर्जीवित किए होते। अरे अब आप कीजिए ना भाई। विमल जी, आपने बात की कटिहार शहर के जलजमाव की, मैं बरारी की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। देखिए किस प्रकार जलजमाव है, सड़कें टूटी हुई हैं और लोग उसी पानी में रहने को मजबूर हैं।
है बरारी विधानसभा की पूर्वी बारी नगर पंचायत। आप आजमपुर शंकर बांध के नजदीक इस भयानक जल जमाव को देख सकते हैं। पिछले 4 महीने से 300 परिवार यहाँ से पलायन को मजबूर हो गए हैं। ये सारे परिवार सड़क पर जीवन बिताने को मजबूर है। बरारी में विस्थापितों के परिवार की संख्या इतने ही नहीं बल्कि हजारों में है। अगर आप कारागोला गंगा घाट से फुलवड़िया NH तक जाओगे तो रास्ते में दोनों जगह आपको कटाव से पीड़ित स्थापित परिवार दिखाई पड़ेंगे। इस स्थापित परिवारों की संख्या हजारों में है। ये समस्या आज से नहीं बल्कि वर्षों से है। आश्वासन तो कई नेताओं ने दिए, मंत्रियों ने दिए, लेकिन आज तक काम के नाम पर शून्य ही नजर आया। यहाँ लेमसम 250 परिवार घर है और जब से घर में महादलित टोला है सर, जब से लोग को यहाँ जमीन मिला हुआ है, साथ में हमको भी जमीन है, जब से यहाँ मिला हुआ है तब से आज कुल कोई यहाँ देखने के लिए नहीं आया। और विशेष आज दीपावली समय है, दिवाली का समय है, दुर्गा पूजा का समय है, किसको शौक नहीं है कि मेरा घर में पूजा त्योहार होना चाहिए। घर छोड़ के बिल्कुल आदमी है समचा रोड पर पूरा जाम है। आज यहाँ का कोई सरकार देखने वाला नहीं है। खद्दा में जमीन सरकार दे दिए हैं। अब महादलित परिवार को आज देखने ला कोई उनर के नहीं आता है यहाँ देखने के लिए क्या बीतता है नहीं बीतता है। मुखिया जी बोलते हैं, प्रमुख सागे बोलते हैं, सरपंच जी बोलते हैं, कोई यहाँ पर जो है विधायक जी भी कई मरतब हम लोग बोले हैं नीरज यादव जी को कि महादलित टोला है सर, देखा जाए इसमें। आज तो कोई उनट के नहीं आया यहाँ देखने के लिए। पानी छै भर कमार कितना दिन से 4 महीना हो गए पानी अलो। सरकार से की मांग करे छे? मांग करे छी जोन ऊपर होला खाना खर्चा न देते गरीबों का। बरारी से अजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज। विमल मलाकार जी, आप ही के बरारी के पूर्वी बारी नगर की तस्वीरें हैं। हाँ, पिछले 4 महीने से 300 परिवार जल जमाव की स्थिति से परेशान है, अपने घर को छोड़कर पलायन कर रहा है। देख सकते हैं, आपने खुद अपनी आंखों से तस्वीरें देखी है। नहीं, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। आप ये बताइए कि नीरज यादव जी कहाँ हैं, क्या कर रहे थे इनके लिए? 300 परिवार इस तरीके से भूखों मरने की स्थिति में है। आप सिर्फ इतना बता रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछ गया। कहाँ हैं ये सड़कें और कैसी हैं? हमने तो देखी ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लोग अपनी गुहार लगा रहे हैं वो भी आपने सुनी। अब आप क्या कहेंगे? जी, मैं बता रहा हूँ, ये सोती गांव का है। ये पूर्वी बारी नगर पंचायत के सोती गांव का ये हाल है, जो बांध के किनारे है, जहाँ जमीन के अंदर से पानी पसीजता है, वही पानी है। तो यहाँ हम लोगों ने 2 नाव दिया है उन लोगों के डिमांड पर। नहीं, 2 नाव हम लोगों ने वहाँ दिया है। का नहीं है, महादलित बता रही है। महादलित टोला मुसहर है, हॉस्पिटल आपका बारी नगर जो पूर्वी बारी नगर हॉस्पिटल के पीछे इन लोगों को सरकारी जमीन मिली, लेकिन गड्ढा था। सरकारी जमीन जहाँ खाली मिला, लेकिन विधायक जी अगर यहाँ भी नकेल कसे होते तो नीचे में जितना बिचौलिया था, नहीं है ये पूर्वी बारी नगर हॉस्पिटल के पीछे मैं गई हूँ। महादलित टोला मुसहर टोला है। नहीं, ये महादलित है, जो है हम लोगों ने टोला नहीं है। मैं गई हूँ, यहाँ की जनता की मैं सुनी हूँ दर्द को। पानी पसीजता उन लोगों का ये कहना हुआ कि जब सरकार के तरफ से फंड आया मिट्टी भराने का, तो वहां पर भी जहां मिट्टी भराई होना चाहिए था, वहां पे लोगों ने 2-4 टोकरी मिट्टी डाल के फॉर्मेलिटी पूरा किया, जिसके कारण ये हाल है। गरीबों ने घर तो बना लिया, पर मिट्टी भराई के नाम पे सारा पैसा गपत गोल हो गया। सारे वहाँ की जो विकास था वो भाग के पात हो चुके हैं। के किनारे का है जो आप बता रहे हैं, पूर्वी बारी नगर पंचायत में सोती गांव का है ये। और वहाँ वो एक तरफ रेलवे लाइन है, बांध है, तो वहाँ भी मैं कहना चाहूंगी, वहाँ पर भी अगर विधायक जी अपने से खड़े होते, कभी भी दौड़ा किए होते विधायक जी, तो जो बिचौलिया ने इस गरीबों का पैसा खाया वो जरूर डरता।
लेकिन विधायक जी तो कान में तेल देकर सोए रहे, 4 उनको महीने कोई से फर्क ही ये नहीं लोग पड़ा। इसी तरह रहने को कोई मजबूर बिचौलिया है, नहीं। विमल जी। देखिए, ये जब भी कोई काम है, ये सब काम तो विधायक का नहीं, ये मुखिया और पंचायत समिति बहुत प्रमुख, अच्छी बात कही आपने, ये मुखिया प्रमुख का जो है है, जदयू प्रमुख के, का है, जिसका जदयू के विधायक जी जिला यहाँ सबसे ऊपर थे। विधायक जी हमारे मोना जी, विधानसभा में जदयू सर्वमान्य की- थे। विधायक जी अगर दौड़ा लगाए जदयू होते, के एक बार भी वहां पे जिला जाके अध्यक्ष ख्याल हैं, किए जो वहाँ की होते, प्रमुख तो हैं, सारे प्रमुख ये और उनके मुखिया का फंड से पानी वो उतर मिट्टी जाता। उट्टी भराई का काम वो देखती हैं। जो जदयू की प्रमुख है, जिनके विजय सिंह निषाद अभी उम्मीदवार हैं, उनका काम है वो मिट्टी भराई का काम करते हैं। तो विधायक जी क्या करेंगे विमल जी, जब सभी का अब सब कोई अपना अपना ऐसे पल्ला झाड़ेंगे और 4 महीने से ये लोग इस तरीके से परेशान हैं, विधायक जी सड़कों के को किनारे जितना रह रहे काम हैं। हुआ हम लोगों ने किया है काम और दिखता आगे नहीं हम लोग है। काम विमल जी करेंगे। काम नहीं दिख रहा है। अब मैं अजीत मोदी से बात करना चाहूंगी कि अब जब विभास चंद्र चौधरी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, तो इस प्रकार से जो तस्वीरें आपके सामने आ रही है, आगे क्या करेंगे? अगर वो जीत जाते हैं तो क्या जो ऐसे परिवार है, जो ऐसे टोले हैं, उनके लिए कुछ होगा, या फिर यूं ही 5 साल बीत जाएंगे और फिर यही दावे किए जाएंगे कि 5 साल एक छोटा समय होता है? देखिए, 2 बार विधानसभा बरारी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के बाद अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान विभास चंद्र चौधरी ने बरारी क्षेत्र की जनता के लिए जो किया है, वो मेरे कहने से और किसी के नकारने से नहीं होगा। ये वहां की जनता जानती है। समेली के हर घर के दरवाजे तक पीसीसी सड़क देने का काम विभास चंद्र चौधरी ने किया। वह समय एक ऐसा समय था जबकि हमारी सरकार थी, हमें कोई कमी नहीं थी। हम जब फंड लाते थे और जब हम समेली का विकास करते थे, समेली में लगाते थे, तो कुर्सेला के लोग शिकायत करते थे कि सारा पैसा आप समेली में दे दीजिएगा। तब हम इस प्रकार से, और कुर्सेला हो या बरारी हो या लक्ष्मीपुर हो, भंडारतल हो, सारे जगह पर हमने पीसीसी सड़कों का जाल बिछा दिया, जो आज इस बात का जीता जागता सबूत है। दूसरी बात, एक बात हमारे भाई विमल मालाकार ने कहा कि नीरज यादव ने कुंडी धार पर पुल बनाया, उसको पीसीसी से जोड़ दिया। अजीत मोदी जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं इन परिवारों की बात कर रही हूँ जो इस जल जमाव की स्थिति में रहने को मजबूर है, जिनके पास ना खाने को पैसा है और ना रहने के लिए जगह। लगातार ये घूम रहे हैं और सड़कों के किनारे रह रहे हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि यदि बरारी, हम उसका जवाब दे देते हैं। इसी मुद्दे पे भी बोलिए आप। ठीक है, यदि इस बार बरारी की जनता का आशीर्वाद एलजेपी और विभास चंद्र चौधरी को मिलेगा, तो आज मैं इस केबीसी के मंच से यह वादा करता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर में इन महादलित परिवारों का 200 घर से ऊपर जो है, ये जो आज नारकीय जीवन जीने को ये विवश हैं, इनकी सारी समस्याओं का समाधान करने का मैं आज वादा करके जाता हूं। चलिए, हमारे साथ बरारी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय जी, अजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी अजय, पूछें अपना सवाल। आप तो लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आपने जो तस्वीरें भेजी हैं वो हमने दिखाई सभी को, और साफ तौर पर अगर कहने की बात है तो सब आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। तो अब आप बताएं कुछ, बोले अजय। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। ठीक है अजय, एक बार फिर हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तब तक अगर हम बात कर ले कि बरारी में और भी समस्याएं, जैसे कि मुझे याद है, जैसा कि वहां से हमें न्यूज मिलती रहती है कि एक बिजली की जो समस्या है बहुत से क्षेत्रों में है। बिजली से जो बिजली बहुत कम घंटे रहती है, जिससे कि अगर बात करें लोग बहुत परेशान रहते हैं। बिजली, अगर सड़क भी बहुत सी टूटी हुई है, और उस पर से जल जमाव की समस्या, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान आज तक नहीं हुआ। 10 साल विभास चंद्र चौधरी को मिले, 5 साल नीरज यादव को मिले। आप बोलते हैं कि विभास चंद्र चौधरी, नीरज यादव ने सड़कों का जाल बिछाया है। अजीत मोदी बोल रहे हैं कि विभास चंद्र चौधरी ने सड़कों का जाल बिछाया है। अब तो मुझे पूछना पड़ेगा कि कौन मीडिया में है, आप तो देख सकती हैं, आप विभागों से ले सकती हैं कि किनके कार्यकाल में काम हुआ है। जैसा कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई है विमल जी कि सड़कें भी टूटी हुई है। अगर महादलित टोला की बात करें, मैं बबीता जी से पूछना चाहूंगी कि सभी बोल रहे हैं कि मैंने सड़क बनाई, मैंने बनाई, तो अब बबीता जी से पूछेंगे क्या कि आखिर ये सड़कों का जाल बिछाया किसने और कहां बिछी है ये सड़कें, क्योंकि तस्वीरों में तो कुछ ऐसा नजर आता नहीं है।
देखिए, अगर हमारे विभाष चंद्र चौधरी जी की बात होती है तो उन्होंने भी अपने रीजन में और सड़क की जो बात की जाती है तो हर 5 साल पे रिपेयरिंग होता है, हर 5 साल पे काम आता है। और विभाष जी ने भी किया अपने टर्म में, प्रधानमंत्री योजना के तहत हर गांव गली में उन्होंने भी सड़कों का जाल बिछाया, सड़क दौड़ाया। फिर उनका समय गया तो हमारे नीरज यादव जी का समय आया, इन्होंने भी सड़कों का जो कहा जाता है जाल बिछाया। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि सड़कों का जाल बिछा देना ही विकास होता है क्या? ये हमारे लिए पता नहीं क्यों शुरू से ही हमारे जहन में यही सवाल आता है। अगर विकास कहा जाए तो सड़क बना के अगर विकास की बात की जाए तो यहाँ व्यक्तिगत, हाँ, जनता का विकास हो या ना हो, लेकिन विधायक का विकास जरूर होता है, क्योंकि जब सड़क बनती है तो उसमें सभी का उसमें बांधा जाता है पीसीसी जी, सबको मिलता है, उसमें सबको उसमें से प्रॉफिट होता है, सबको फायदा है। एक मिनट मेरी बात एक मिनट, ठीक है। अगर सड़कों की ही बात है, फिर गली और घर में जहाँ प्रमुखता से हम लोग आते जाते हैं, जहाँ तक मैं खुद अपने जहाँ से मैं गुजरती हूँ, घर से निकलती हूँ, मार्केट आती हूँ, इतनी जर्जर स्थिति है, बारिश होती है तो घुटना भर पानी लग जाता है। वो मैं 1-2 साल से उस कचरे से निकलती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ। फिर बात मैं करूँ ब्लॉक जाने की, थाना जाने की, हॉस्पिटल जाने की, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप लोगों ने। तो ये भी सड़क जो का त्यों जर्जर है, कब गाड़ी पलट जाए। और मेरे सामने मैं जब कभी जाती हूँ, मैं तो 4 व्हीलर से रहती हूँ, लेकिन मेरे सामने से जो 2 व्हीलर वाले, साइकिल वाले बच्चे जाते हैं वो धड़ाम से गिरते हैं मेरे सामने, तो देख के भी जो है ना होश उड़ जाते हैं। तो वहां पे विकास तो नजर नहीं आता है। वहां पे इसलिए विकास नहीं होता है कि वहां पे जो काम होगा वहां पे जनता खड़ी हो जाएगी, वहां पे पढ़े लिखे इंसान खड़े हो जाएंगे और मिलावटी कम होगा, उसमें विधायक का प्रॉफिट भी कम होगा। इसलिए वैसे जगह पे सड़क नहीं बना। कहां बना? जहां पे कि जनता को कोई मतलब नहीं है, सड़क बन रहा है, क्या मिलावट हो रही है, बस वहां पे विकास हुआ, वहां पे जाल बिछा। वैसी बातों को मैं नहीं मानती। उसको विकास एक अभी की बात अगर द्वारा, पंचायत समिति के द्वारा, प्रमुख के द्वारा होता है। विमल जी, हमारे पास सवाल सुन लीजिए आप, समय का हमारे पास अभाव है, बस 2-2 मिनट का समय लीजिए आप तीनों, और मुझे ये बताइए कि अब जब जनता 7 नवंबर को वोट डालने जाएगी तो किस आधार पे वोट दे, कौन सा विकास देख के वो वोट दे? अब बस आप तीनों के पास 2-2 मिनट का समय है। बस मैं ये बता दूं कि हमारे विधायक जी ने जो काम किया है, जितनी सड़कें थी लगभग बन गई हैं, जो छोटी छोटी 900 फीट 800 फीट की सड़कें वही सब रही है, लेकिन बाकी लंबी सड़कों का सबका निर्माण हो गया है। इसके बाद बिजली की व्यवस्था भी सुदृढ़ हो गई है। अभी बिजली जो है चूंकि बारसोई को काट के दिया जाता है तो उसके चलते अभी 1 सप्ताह तक बाधा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि ये दूर हो जाएगी। इसके अलावा पर्यटन केंद्रों से हम लोगों ने जोड़ा है, स्कूल को चुस्त दुरुस्त किया है, सभी पंचायतों में विद्यालय भवन का निर्माण, हाई स्कूल सभी पंचायतों में हो रहा है। इतना काम विकास का हम लोग हमारे विधायक ने किया है। आगे जो छोटा मोटा काम है वो भी अगले सेशन में जो भी काम बचा हुआ है वो करेंगे। और काढ़ा गोला घाट पर जो है गंगा नदी पर पुल का निर्माण करने के लिए भी हम लोगों ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है, वो करेंगे पुल का निर्माण। और विस्थापितों की समस्या जो बाकी है वो विस्थापितों को बसाने का काम हम लोग आगे दिनों में करेंगे। बबीता जी, मैं अगर बात करूं कि जनता जो जाएगी वोट करने तो किस मुद्दे पे जी, तो बस मैं इतना कहूंगी, विकास किसे कहते हैं? ये सड़कों का जाल बिछा देना विकास नहीं है। बबीता जी, क्या अगर विजय सिंह को वोट दे बरारी की जनता तो क्या जो कुआं इतना 100 साल पुराना है क्या उसका संरक्षण किया जाएगा? क्या जो उदासीनता है वो खत्म होगी? क्या काढ़ा गोला गंगा घाट पर चेंजिंग रूम, शौचालय की व्यवस्था की जाएगी? क्या जो परिवार जो ऐसे नारकीय जीवन जी रहे हैं क्या उनके लिए कुछ होगा? ये बताइए। बिल्कुल। जहां तक कि चेंजिंग रूम की बात कही जाती है तो मैं आज बता दूं मोना आपके चैनल के माध्यम से, आज से 5 वर्ष पहले मैंने भी अपने फंड से, किसी पार्टी के पैसे से नहीं, मैं अपने फंड से मैंने 2 चेंजिंग रूम का निर्माण करवाई थी। वहां पे बात हुई कटाव की। उस वक्त जहां गंगा के किनारे उतनी सोच हमारी भी नहीं थी, मैं नए उस टाइम में राजनीतिक में कदम रखी थी, हौसला और उमंग के साथ मुझे जहां जगह बताया गया वहां की जनता के द्वारा, ताकि उन लोगों को भी अपना घर तकलीफ ना हो। उन लोगों का कहना हुआ कि मैम अगर आप बनाएंगी तो वो सार्वजनिक हो जाएगा, तो हम लोगों के घर से हटके आप बनाइए। हमको भी लगा वो तो गंगा के किनारे ही बनना चाहिए, क्योंकि वाकई जब आएगी कोई भी बाहर से जो भी जनता आएगी वहां पे उस लाभ को चाहिए, तो वो तो किसी गाँव घर में जाके नहीं बनाना होगा। इस हिसाब से मैंने गंगा के किनारे बनाया, जो वाकई कुछ दिन के बाद वो कट गई।
जी। तो इसलिए अब अगर इस तरह का मौका मिलता है, अगर विजय सिंह को वाकई वहां की जनता सकारती है, वोट देती है, उसको अगर पहुंचाती है वहां तक, तो मैं उसके लिए अपनी भागीदारी निभाते हुए मैं वहां पे चेंजिंग रूम का निर्माण करवाऊंगी। और जहां तक बात हुई इस कुएं की, तो मैं ये दावे के साथ कहती हूं कि अगर इस तरह का हुआ तो उस कुएं का फिर से मैं पुनरावृत्ति करवाऊंगी और कुएं को मैं फिर वहां से ये करवाऊंगी। अजीत मोदी जी, और एक मिनट, अगर आप बात कर रही हैं क्या किस मूड पे जनता वोट करेगी, अगर वोट करती है और जनता के वोट करने पर अगर एनडीए की सरकार बनती है, किस हिसाब से, क्योंकि एनडीए की सरकार जब से आई है तब से महिलाएं कम से कम अपने घर की चौखट से निकलकर आसमान की जो बुलंदियों को छूने की वो हिमाकत रख रही है और आगे बढ़ रही है, साक्षर हो रही है। अगर आज हम भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें एनडीए की सरकार की बहुत बड़ी योगदान है, जिसके कारण महिलाएं, घर की बहू बेटी सब साक्षर हुई है, साक्षर बिहार बना है। और फिर मैं अपने दावे के साथ भी कह रही हूँ, जिस तरह की हमारी सरकार ने काम की है उस हिसाब से फिर से भारी बहुमत के साथ हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अजीत मोदी जी, विभाष चंद्र चौधरी 10 साल पहले भी विधायक रह चुके हैं, अब किस वादे के साथ अगर आते हैं, चुन के जनता उन्हें वोट देती है, तो क्या जो समस्याएं हैं बरारी की क्या वो सुधरेंगी? आपने एक वादा किया है, आप इन महादलित परिवारों के लिए जो लोग जल जमाव से ग्रसित हैं उनके लिए कुछ करने का वादा आप पहले कर चुके हैं, तो क्या अब ये जो कुआं हमने आपको दिखाया, जो बरारी की अन्य समस्याएं, क्या उनका सुधार होगा? जी, सबसे पहले दो बात, एक तो राजद के जो प्रत्याशी हैं वर्तमान विधायक, तो आज के तिथि में भी बरारी की ही नहीं पूरे बिहार की जनता 30 साल पहले जो बिहार में जंगल राज हुआ करता था, हत्या और अपहरण करने का दौर चला हुआ था, व्यापारी बिहार छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे, दूसरे राज्यों में जा रहे थे, उसकी मैं विस्तृत वर्णन नहीं करना चाहता। आज भी वो हर बिहारी के उस दिमाग के। अजीत मोदी जी, मुद्दे में बात कीजिए, समय हमारे पास बहुत कम है। दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। वो छाप जो है जंगल राज की छाप जो है वो आज भी हर बिहारी के दिमाग में है, पहली बात। दूसरी बात, अभी एनडीए का आपने क्या किया? एनडीए का जो उम्मीदवार है, आप क्या किए? ये एनडीए के जो उम्मीदवार है, मोदी जी आपसे बस वर्तमान में जो एनडीए के उम्मीदवार है वो पहले कटिहार का जल जमाव समाप्त कर ले, बराड़ी के जल जमाव को बाद में देखेंगे। आप जो भी जनप्रतिनिधि होता है, यदि वो पद पे रहता है, उसकी क्षमता और योग्यता। अजीत मोदी जी, बस एक लाइन में बताइए। अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करता है। जहां तक एलजेपी की बात है, एलजेपी की बात है, हमारा वादा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और हमारे जो एलजेपी के जो स्वर्गीय हमारे नेता थे रामविलास पासवान, उन्होंने इस एनडीए में शुरू से लेकर के 6 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जी बस हमारे पास समय की कमी है। उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय को संभाला। एक शब्द में बता दीजिए, हाँ या ना, जो समस्याएं हैं उनका निदान होगा, हाँ या ना? बस हो गया, बस समाधान होगा। और उन्होंने जो है दिसंबर तक हर जनता को जो है मुफ्त में अनाज देने का वादा किया, जो आज तक हर गरीबों को मिल रहा है। तो कल एक बार फिर शाम के 7:30 बजे लाइव डिबेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। और बरारी विधानसभा से आप देख रहे थे लाइव चुनावी जंग, जिसमें सभी जो प्रतिनिधि थे उन्होंने वादे तो बहुत किए, अभी वादे कितने साकार होंगे वो देखना है। और जो ऐतिहासिक कुआं है, जो समस्या है बरारी की, उस पर जो विधायक चुन के आते हैं वो क्या करेंगे वो भी देखने वाली बात है। लेकिन अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। चुनावी जंग केबीसी के संग लाइव डिबेट।